ऑफिस के लिए तैयार होकर विकास नाश्ता करने बैठा ही था कि उसका मोबाइल बज उठा। फोन उठाते हुए बोला, हेलो मिसेस सिंह, जो कहना है जल्दी कहिए, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मिसेस सिंह ने धीरे से कहा, सर आप तो जानते ही हैं कि आपकी माँ की तबीयत खराब चल रही है। वह कल से बेहोश सी पड़ी हैं और केवल आपको ही याद कर रही हैं। आप एक बार समय निकाल कर मिल लेते, उनकी सांसें शायद आपको देखने के लिए ही अटकी हैं। मिसेस सिंह के कहने पर विकास बेपरवाही से बोला, आज तो संभव नहीं है, फिर भी एक दो दिन में आने की कोशिश करूँगा। अभी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, फ़ोन रखता हूँ। और विकास ने फ़ोन रख दिया। पास में खड़ी उसकी पत्नी आशा कहती है, आश्रम से फ़ोन था क्या? क्या कह रही थी मिसेस सिंह? हर महीने कुछ ना कुछ बहाने बनाकर आश्रम बुलाती रहती हैं। आशा की इस बात पर विकास मुस्कुराते हुए बोला, हाँ उन्हीं का फ़ोन है, वह बुलाती है, मगर मैं जाता कहाँ हूँ। आश्रम जाना मतलब पैसे और समय की बर्बादी, ऊपर से मिसेस सिंह की घिसी पिटी बातें कि आते रहना, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती हैं, तुम उन्हें नहीं रखना चाहते हो तो मत रखिए, लेकिन देखने आ जाया करो, वे तुम्हें देखना चाहती हैं। मैं तो मिसेस सिंह की बातें सुनकर पक गया हूँ। ऐसा कहते हुए विकास ऑफिस चला गया। विकास की माँ सीमा पिछले 7 महीनों से बीमार है और विकास उसे एक भी बार देखने नहीं गया। विकास के पिता एक रोड एक्सीडेंट में खत्म हो गए थे। तब सीमा ने उसे कितनी मुश्किलों का सामना करके विकास को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज विकास पर गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब कुछ है, मगर अपनी माँ के लिए इतने बड़े घर में एक कमरा नहीं है। अपनी माँ से 2 पल मिलने का समय नहीं है। 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन विकास अपनी बीमार माँ को देखने का समय नहीं निकाल पाया। अगली सुबह विकास जागा भी नहीं था कि मिसेस सिंह का फोन आ गया। विकास ने बेरुखी से फोन उठाते हुए कहा, हेलो मिसेस सिंह, कम से कम चैन से सोने तो दिया करे। आज संडे है, समय मिला तो आज आश्रम आने की कोशिश करूँगा। आप इस तरह बार बार फोन मत किया करें। तभी भीगे स्वर से मिसेस सिंह बोली, सर आखिरी बार समय निकाल लीजिए, क्योंकि आज के बाद फिर मैं कभी फ़ोन नहीं करूँगी, क्योंकि अब मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सारे बंधनों से मुक्त हो गए हैं। आप चाहें तो अपनी माँ को अंतिम विदाई देने आ सकते हैं, वरना यह काम भी आश्रम वाले ही कर देंगे। इतना कहकर पहली बार मिसेस सिंह ने विकास के फोन काटने से पहले ही फोन काट दिया। माँ के शांत होने की बात सुनकर विकास की आंखों के सामने माँ के साथ बिताए सारे पल चलचित्र की तरह घूमने लगे। फौरन वह आश्रम पहुंचा। माँ का अंतिम संस्कार करके जब घर आने लगा तो आश्रम की संचालिका ने उसे रोकते हुए कहा, ये लो अटैची की चाबी, इसमें सीमा का कुछ सामान रखा है, उसे लेते जाओ। कमरे में आकर विकास ने अटैची खोली तो उसमें 2-4 साड़ी और कुछ कपड़े थे, साथ में एक लिफाफा था, जिसे देख विकास के होश उड़ गए, क्योंकि उस लिफाफे में एक तस्वीर और एक लेटर था, जिसमें लिखा था कि विकास सीमा का सगा बेटा नहीं है, बल्कि उसकी माँ तो विकास के पैदा होते ही खत्म हो गई थी। तब उसके पापा ने सीमा से शादी कर ली थी और सीमा ने विकास की अच्छी परवरिश के लिए अपनी कोई संतान पैदा नहीं की। लेटर को पढ़ते ही विकास अपने आप को कोसते हुए फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।